अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये शख्स आजकल अपने गिर्द पीटीआई के कुछ लोगों को जमा करने में कामयाब हो गया है। महाजिर तो हमारी मुस्तकिल जो तरबियत है उससे जाग रहा है, समझ रहा है। महाजिर कारकुन मार के महाजिर अवाम, हम आगे ही की मुहिम फैला रहे हैं। ये शख्स बचकर नहीं भागेगा। महाजिर कौम को धोखा देने वाला, महाजिर कौम से खारिज शुदा ये भगोड़ा बुजदिल जो है, इसकी गुफ्तगू सुनिए, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। गौर से सुनिएगा। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल हमेशा फौज का रहा है। आईएसआई, आपारा और जीएचक्यू का रूल रहा है, चाहे सिविल हुकूमत हो चाहे मार्शल्ला की। तो आधे से ज्यादा अरसे तो मार्शल्ला का डायरेक्ट रूल रहा है पाकिस्तान में, जहां कोई सवाल जवाब करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिविल रूल जो था वो भी, सारा सिविल रूल जो था अब तक जितना हुआ है पाकिस्तान में, फॉर्म 47 के तहत हुआ है। अब आप देखिए, तो आपने सुन लिया कि अब तक सारा सिविल जो रूल हुआ है वो फॉर्म 47 के तहत हुआ है, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था उसमें सवाल करने की गुंजाइश नहीं थी। इसके जुमले हैं, अब इसके जुमलों में इससे सवाल पूछते हैं। इसका माजी, इसने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ किया है 86 से। सन 86 में इसने नारा लगाया कि वीसीआर बेचो, किताबें बेचो, असलहा ख़रीदो। तो ये किसकी इंस्ट्रक्शन थी? अगर ये खुद कर रहा था तो इसका मतलब है कि ये किसी के इशारे पे कर रहा था। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 86 से 88 जब आया है तो सिविल रूल शुरू हुआ है। सारी क्या नाम है एमक्यूएम ने सीटें जीती हैं, और पीपल्स पार्टी से जब मुआहिदा किया है तो बहुत लंबा मुआहिदा है, उसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा नुकात हैं। मगर जिन तीन नुकात पे, अहम तरीन जो तीन नुकात पे जिसने इसने सियासत की और वोट लिया 88 में और 87 में, वो थे कोटा सिस्टम का ख़ात्मा, बिहारियों की वापसी, और उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं महाजिर कौमियत का मंजूर कराना। और उसके अलावा थे कराची की बल्दिया के पास इख्तियारात, कराची की जो पुलिस है वो मकामी पुलिस। तो 5 मुतालबात आप कह सकते हैं बड़े बड़े। उस मुआहदे में ये मुतालबात शामिल नहीं थे। तो मेरा सवाल इस शख्स से ये है कि ये उस वक्त कराची में था, ठीक है, भागा नहीं था, पहला मुआहदा था, क्यों इसने वो 5 नुकात पीपल्स पार्टी से मुआहदे में शामिल नहीं किए? जो इसके चाहने वाले हैं वो इससे पूछें। और अगर इसकी बात सही है कि ये फौज के कहने पर, बकौल इसके सब कुछ फौज के कहने पे होता था, तो फिर इसका मतलब है इसके सारे जितने एमएनए एमपी जीते थे वो फॉर्म 47 के थे। ये कुछ भी, मतलब इसके हिसाब से मैं नहीं कह रहा, मैं तो समझता हूं कि हम महाजिरों ने इसको वोट दिए थे, बेपनाह वोट दिए थे, मगर इसने धोखा दिया। पर यह कह रहा है कि वो सब फॉर्म 47 था। और इसकी बात में इसलिए वजन नजर आता है कि चूंकि इसने महाजिरों को धोखा दिया, जो मुतालबात किए थे, जो बुनियादी मुतालबात थे, तो वो पीपल्स पार्टी से मुआहदे में रखे ही नहीं। तस्वीरें खिंचवाई, बेनज़ीर 90 आई, इसने हारपुर फैले, 90 को मज़ार बना दिया और ख़त्म। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, बेनज़ीर का मामला ख़त्म हो गया, बेनज़ीर ने धोखा दिया। जब सीओपी बनी है, जब जो थी, तो सबको पता है कि क्या कहते हैं आईएसआई के डिक्टेशन पे बनी, तो ये तो सबसे बड़ा हीरो बना हुआ था सीओपी के जलसे में। तो क्या ये फौज के इशारे पे नाचने वाला नहीं था? आज ये मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और जो भी बेचारे ग्राउंड पे लोग हैं उनको इल्ज़ाम देता है कि वो फौज की कठपुतली है। तो सबसे बड़ा कठपुतला तो ये था। इसने लाखों का मजमा किया, जो मुतालबात महाजिरों के थे वो 88 में भी नहीं मनवाए, और ड्रामा करके आईएसआई, आप पारा, फौज, जो सारे इसने भी बातें की उसके मुताबिक ये खुद फॉर्म 47 पे अपने लोगों से दस्तखत कराने वाला था या नहीं था? जो ये बातें कर रहा है, क्योंकि ये कठपुतली था, और ये झूठ बोलता है कि इससे पैसे नहीं लिए, वे नहीं लिए, वो सब ड्रामा था। मुशर्रफ ने इसको वापस लाने के लिए
ब्रिगेडियर इम्तियाज से झूठ बुलवाया था, ये सबको पता है, कोई हकीकत नहीं है। इसने पैसे भी सबसे लिए, हमेशा लिए, इंडिया से भी पैसे लिए, बरतानिया से भी लिए, MI6 का भी ये एजेंट है, और क्या कहते हैं, जरदारी से ही पैसे लिए, पैसे खाने वाला आदमी है, ठीक है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि 90 में जब इसने नवाज शरीफ से मुआहिदा किया तो तब इसने कोटा सिस्टम की बात क्यों नहीं की, तब इसने महाजर कौमियत की बात क्यों नहीं की, तब इसने जो है कराची की बल्दिया और मेट्रोपॉलिटन पुलिस की बात क्यों नहीं की। सवाल ये है ना जो इसके बुनियादी नुकात थे। अच्छा, उसके बाद इसने क्या किया, 98% शुरू कर दिया। कि 98% की बात फौज ने इससे कही थी, लगता तो ऐसा ही है। 2%, 98% और 2% के साथ ही हमेशा बैठा रहा। हर चौधरी, हर वडेरे के साथ हुकूमत में रहा, जरदारी के साथ, बेनज़ीर, सबके साथ, सारे जिसकी तस्वीरें देख लें सब हुक्मरानों के साथ रहा है ये बदबख्त। अब ये पारसा बनने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, इमरान खान ने भी सारे वही धंधे किए हैं। बात यह है कि जब तक आप फौज के साथ रहते हैं तो आप फौज की जिसको कहते हैं ना कि दलाली करते हैं और कहते नहीं हैं। और जैसे ही फौज आपको मार के निकालती है आपकी हरकतों पर, तो आप फौज को गालियां देना शुरू कर देते हैं। ओ भाई, तू इतना बड़ा इनकलाबी है, तू इतना बड़ा तीसमार खान है, जा जाके लीड कर भाई, जा कराची में जा। ये तूने जो धोखा दिया है पूरी कौम को, उस पर तो बता कि भाई तूने क्यों नहीं किया। 88 के इलेक्शन में, 90 के इलेक्शन में तो तू खुद वहां था, एक जाम सादिक अली था, सारे जो सिंधी MPA थे पीपल्स पार्टी समेत, उनको कौन जो था हुकूमत में लेकर आया था, जो MK के साथ मिलकर हुकूमत बनी थी, फौज नहीं लाई थी। तो इसका मतलब है फौज का फॉर्म 47 का दलाल तो अल्ताफ सबसे बड़ा तू था। तूने आफाक अहमद को इतने अरसे में, ख्याल में 8-9 साल आफाक अहमद जेल में रहा है, तू मुशर्रफ के साथ बैठा। मुशर्रफ फौज का जनरल नहीं था, क्यों बैठा तू उसके साथ? तू फौज को बार बार मार्शल लॉ की दावत देता रहा, दी नहीं दी तूने, एक नहीं कई बार, बाजवा को दी, उससे पहले दी। तो फौज के जूते चाटने का जितना शौक तुझे है वो किसी को नहीं है। तू भाग गया है लंदन में बैठ के, तू कुत्तों की तरह से भौंकता है, कुत्तों की तरीके से, जो लैंडी कुत्ते हैं उनकी तरीके से भौंकता है। तो मुझे बता, तुझे हक पहुंचता है तू खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद पे एक लफ्ज भी कह सके? वो तो ग्राउंड पर मौजूद है। तू तो भगोड़ा है, भगोड़ा। एक भगोड़े को जेब नहीं देता। और जो कराची में इसके जो चाहने वाले बैठे हैं वो कहते हैं कि जी ये जब तक था, ये कत्लो गारतगरी कराता था, ये जब तक था उकसाता था, जब तक ये फोन पर हेलो करता था, ये बकवास करता था, जिनसी गुफ्तगू ये करता था। अब बेटी के तो हम इससे पूछते ही नहीं है कि महाजरों को बेचारों को परेशानी होती है कि बेटी की आप बेइज्जती कर रहे हैं। बेटी की बेइज्जती नहीं है, बेटी इस पे जो थूकती नहीं है वो पूछोगे भाई क्यों नहीं थूकती, बाप ने ऐसा क्या किया है। अंबर खान पे तो लानत भेजते हैं कि अंबर खान ने जो कुछ कहा वो झूठ का, हम भी, मैं भी कहता हूँ झूठ का। लेकिन बेटी जो है वो एक बाप पे ना थूके और पूरी दुनिया इसको अपना बाप बना ले, कितनी बेशर्मी और बेहयाई की बात है। इस हरामखोर से ये बुढ़ा हो गया है 70 साल का, ये झूठ बोल रहा है। ये जो है हर रोज बैठ के, इसको कोई काम धंधा नहीं है। चलो तू फार्मासिस्ट है, जाकर बरतानिया में तू फार्मेसी में काम कर लेता। तू भत्ताखोरी करके तूने सारी अपनी जिंदगी गुजार दी। लानती शख्स, तेरा महाजिर कौम से ताल्लुक ना था और हम तुझे खारिज कर चुके। तूने आज तक महाजिर कौम से माफी नहीं मांगी। चल माफी मांगे फिर हम सोचेंगे कि तूने महाजिर कौम को टपका वका, वतनी सिंधी का बेगैरत। अब तू आ गया तू महाजिर कौम को बेवकूफ बनाने के लिए। लानत है इस शख्स के ऊपर।